Hello, welcome to my channel. So this question has been taken from class 10. It is NCERT question from the chapter Polynomial exercise 2.2 question number 2 first part. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively. What is given in the question? That is, we need to find out the quadratic polynomial with the given numbers as sum and the product of its zeros. मीन्स इसमें हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है. तो ये होगा हमारा सम, ये होगा हमारा प्रोडक्ट, जिससे हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम लेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़. These are the zeros we have taken for the quadratic polynomial. इसी से हम quadratic polynomial बनाएंगे, जिसमें अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, दो सॉल्यूशंस हैं हमारे. बट आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जिसका सम क्या है एंड प्रोडक्ट क्या है. सम होगा 1/4 एंड प्रोडक्ट होगा -1. तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू एंड प्रोडक्ट ऑफ द zeros. Sum of the zeros 1/4. That means alpha and beta. Sum is alpha plus beta equals to, इसका सम क्या गिवन है आपको 1/4. राइट 1/4. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोडक्ट क्या आएगा अल्फा एंड बीटा. और प्रोडक्ट क्या गिवन है आपको -1. सो ये आपका रेडी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है और अल्फ़ा बीटा क्या है. नाउ वी विल मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है. बट स्टूडेंट्स मेक श्योर कि जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को लेके, तो यहाँ पे आपने क्या कोफिशिएंट क्या करना है 1 करना है. ठीक है, तो हमें पता है सम ऑफ द रूट्स को हम क्या लिख सकते हैं -b/a जो यहाँ से आता है, और अल्फ़ा और बीटा को हम लिखते हैं c/a. ठीक है, तो यहाँ से भी हमें -b/a करना पड़ेगा अगर हमें पता है मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सम क्या बनाता है सेंटर में, प्रोडक्ट क्या बनाता है लास्ट में. ठीक है, तो हम पहले इसी फॉर्म में ले आते हैं इसको. तो इसको हम डिवाइड कर देंगे. ये कंसेप्ट है एक जो आपको समझना पड़ेगा. x² b/a x प्लस c/a इक्वल्स टू 0. अब यहाँ अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस b/a. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b/a? अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो b/a ये है हमारे पास, और नेगेटिव साइन का जाएगा यहाँ पर. तो ये हमारे पास बन जाएगा दिस इम्प्लाइज b/a इक्वल्स टू -1/4. तो डायरेक्टली -1/4 आ जाएगा जो हमारा क्या है सम ऑफ द रूट्स. अगर आप चाहे इसको कंपेयर कर लो, ये सब इक्वल हैं इसके. तो b/a यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो उसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते. और जो लास्ट में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या दे रहा है c/a. c/a की वैल्यू क्या है -1 और अल्फ़ा बीटा. अगर आप अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में लिखोगे तो वो आएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है b/a की वैल्यू हमारे पास क्या थी अल्फ़ा प्लस बीटा और -1/4 लिखेंगे. ठीक है, -1/4. तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -1/4 और जो b/a के इक्वल थी. तो x² -1/4x प्लस अल्फ़ा बीटा क्या आएगी हमारे पास -1. तो ये आ गया हमारे पास -1 इक्वल्स टू 0. ये बहुत इजी है. ठीक है, कई बुक्स में ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में ही क्यों आता है यहाँ पर. ठीक है, तो ये इसका मेथड है. तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा 4x² -x -1 इक्वल्स टू 0. So this is the quadratic polynomial which we required for to solve this question. ठीक है, तो this is the method to do this question जिसमें हमने quadratic polynomial बनाई है using sum of the zeros or product of the zeros. Thank you so much for watching.